अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नादिया कुरैशी और मैं आज आपको अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। और वो इंसिडेंट बेसिकली इस टॉपिक पे कि यूजुअली आपने अपने बड़े बुज़ुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि बेटा मगरिब के टाइम में इस जगह पे ना खड़े हो, या मगरिब के टाइम जो है वो सारी लाइटें जला दो, दरवाज़ा खोल दो, गुज़र होता है। और इस तरह की बहुत सारी बातें जो बड़े बुज़ुर्ग हमारे कहते हैं और हम सुनते नहीं हैं। तो इसी तरह का कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है वाक़या कि मैं मेरी एज 6 से 7 साल में कुछ थी। और उस एज में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं होता, लेकिन आपकी मेमोरी बहुत तेज़ होती है और आपकी आंखें भी बहुत तेज़ होती हैं। तो आपको याद होता है कि आपके साथ क्या हुआ था क्या नहीं। बस उस टाइम पे आपको किसी की बातें एज सच मेमोराइज़ नहीं होती कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस आपको खेलना होता है, आपको खाना खाना होता है और आपको सोना होता है। तो आई रिमेंबर कि मैं पतंग उड़ाने की बहुत ज़्यादा शौकीन रही हूँ। तो मेरे फादर ने मुझे जो है वो सिखाई थी। और मेरा डेली का ये होता था रूटीन के आफ्टर स्कूल मैं शाम को मतलब असर से मगरिब तक के टाइम में मेरा पतंग उड़ाने का सेशन होता था। और उसके बाद फिर मैं मगरिब के वक्त नीचे आ जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरे कज़न्स हम लोग पतंगबाजी करते थे। मेरे कज़न्स दे वेंट टू देयर रिलेटिव्स और मैं अकेली थी बिल्कुल। और मैं छत पे जो है वो अपने उसी रूटीन के हिसाब से असर से मगरिब तक के टाइम पे जो है वो मैंने अपनी पतंग उड़ाई। और उसके बाद जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई तो मैं दरवाज़े के पास आके बिल्कुल मिडल ऑफ द डोर आके खड़ी हो गई और अपनी जो है वो पतंग की मतलब लपेटने लगी मांझा, और जो है वो उसका पतंग को लपेटने लगी। तो सडन मतलब मुझे कोई खौफ नहीं था, मुझे कोई डर नहीं था। मतलब 6-7 साल के बच्चे को क्या डर और खौफ होगा। तो इतने में मुझे किसी ने आवाज़ दी मेरे लेफ़्ट साइड से। और वो आवाज़ इस तरह से थी च करके। तो आई फाउंड, मुझे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, मस्ती कर रहा है। तो मैं अपने लेफ़्ट साइड पे गई अपनी पतंग छोड़ के। और पतंग छोड़ के जब मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे देखा तो वहाँ घर बने हुए थे। तो आई फाउंड कि वहाँ तो कोई भी नहीं था, सब कुछ वैसे ही काम डाउन, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। देन अगेन आई बैक टू द डोर और फिर मैं अपनी पतंग लपेटने लगी। लपेटने के बाद सेकेंड टाइम मुझे सेम आवाज़ आई करके। तो आई थॉट इस बार राइट साइड से आई थी। मैं पूरा राइट साइड गई, घूम के आई, अपनी छत पूरी देख कर आई। और मुझे लगा कि ये कोई कज़न है मेरा जो मस्ती मजाक कर रहा है। देन अगेन आई वेंट बैक एंड मैं उसी जगह पे ढीठ बन के जो है वो मैंने अपनी पतंग दोबारा से लपेटनी शुरू करी। एंड अगेन आई हेयर द साउंड एंड इट्स दिस टाइम वो आवाज़ बहुत करीब से बिल्कुल मेरे पीछे से आई। व्हेन आई टर्न बैक आई सॉ, जैसे हम फिल्मों में एक कैरेक्टर देखते हैं कि वो मुंह पे बाल हैं और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए। तो आई हैवेंट सीन द फेस। मैं बहुत छोटी थी, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि कोई वाइट कलर के कपड़ों में कोई ख़ातून थी। जब मैंने पलट के देखा तो मेरे लेफ़्ट साइड से इतनी तेज़ी से, बच्चों की आंखें इतनी तेज़ होती हैं कि वो कवर कर लेती हैं हर चीज़ को। तो वो मेरे लेफ़्ट साइड से इतनी तेज़ी से भागती हुई गई हैं और भागते हुए जा मतलब आई गेस 2-3 सेकंड का कमाल होगा। वो लेफ़्ट साइड से मेरे टर्न होके भागते हुए गई हैं और देन शी वेनिस्ड। आई हैवेंट सीन। उसके बाद मुझे उस पर भी डर नहीं लगा, मुझे ये खौफ ही नहीं था कि जिन्नात क्या होते हैं या कोई मुझे चुड़ैल मिली है या क्या हुआ है। मुझे लगा कि कोई चोर है एंड आई वेंट डाउन। और मेरी अम्मा को मैंने बताया कि अम्मा समबडी वॉज अप ऑन द स्टेयर्स और मैंने देखा कोई औरत है और वो मुझे बुला रही थी। और मैं गई नहीं, तो मैं भाग के नीचे आ गई। तो माई अम्मा वेंट अपस्टेयर्स, मुझे लेके गई, पूरी छत का जायज़ा करवाया। और छत का जायज़ा करवा के और फिर वो कह के लेकर आई कि नहीं बेटा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ आपका डर और खौफ था, कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट टेक इट। क्योंकि अगर हम इतने छोटे बच्चों के माइंड में अगर ये चीज़ भर दें, खौफ डाल दें, तो वो आगे जाके बहुत इम्पैक्ट करता है। तो मेरी मदर ने उस वक्त मुझसे झूठ बोला जस्ट बिकॉज कि मेरी मेमोरी बहुत तेज़ थी। और वो इंसिडेंट मैं लिटरली आज तक नहीं भूली हूँ। हाँ, मेरी मदर ने झूठ बोल के मुझे दिलासे देती है, बट आज अब जब मैं होश में, मतलब अब जब मैंने पढ़ा, मुझे चीज़ों का मालूम हुआ, तो मुझे पता चला कि बेसिकली वो क्या चीज़ थी। वो कोई गुज़र ही था जो मैं दरवाजे पे खड़ी थी और वो मेरे पीछे से मुझे हटाना चाह रहा था, मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा था। लेकिन मेरी वही ज़िद कि मैं बच्ची थी, तो मैं बीच में ही खड़ी हुई थी और इसी वजह से शायद वो मुझे नज़र आया।
बहरहाल उसका आगे मेरी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उसके बाद लोगों को कहते नज़र आता है या चीज़ें समझ आती नहीं। आई जस्ट सॉ दैट शेडो, हाँ वो रियल था। मगरिब के टाइम बिल्कुल गुजर होता है, इट्स अ रियल थिंग। और अगर आप बीच में खड़े हुए हैं या किसी रास्ते में खड़े हुए हैं तो प्लीज़ उस जगह से हट जाइए, रास्ते से हट जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि किसका गुजर क्या कैसे हो रहा है। तो दिस वॉज द रियल इंसिडेंट आई हैड फेस्ड। और कभी भी बच्चों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट ना कीजिए, उनके दिल में डर ना बिठाइए। तो उससे क्या होगा, वो आगे जाके वो उनके माइंड में यही चलता रहेगा एंड दैट विल ग्रो अप विद द एज। तो दैट इज़ ऑल माई स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।